चीन की महान दीवार नाम सुनते ही एक शानदार तस्वीर दिमाग में आती है ना। ये दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित ढांचों में से एक है और 7 अजूबों में भी शामिल है। वास्तुकला का तो ये एक बेजोड़ नमूना है ही, लेकिन इसका इतिहास वो उतना ही रहस्यमयी है जितना कि ये दीवार आज मशहूर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था? क्या था इस विशाल इतनी बड़ी दीवार को बनाने का असली मकसद? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कुल लंबाई अगर सारे हिस्सों को जोड़ दें तो करीब 21,196 किलोमीटर है। अब ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर हम भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो ऐसे 3 चक्कर लगाने के बाद भी ये दूरी खत्म नहीं होगी। सोचिए कितनी लंबी होगी ये दीवार। और इसे बनाने में कितना वक्त लगा होगा? 100 साल, 200 साल? नहीं, इसे पूरा करने में 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 2000 साल लग गए। सोचिए, इतने लंबे समय में तो कितने ही साम्राज्य आए और चले गए। लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक इसे बनाने में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इसके निर्माण की भयानक सच्चाई को सामने लाता है। तो सवाल वही है, ये सब क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि इतने बड़े, इतने विशाल पैमाने पर एक दीवार खड़ी करनी पड़ी? देखिए, इसका जवाब छिपा है 2 अलग-अलग सभ्यताओं, 2 अलग-अलग जीवन शैलियों के टकराव में। एक तरफ थे शांशी प्रांत के किसान, इनका समाज संगठित था, बसे हुए लोग थे, खेती-बाड़ी पर इनकी जिंदगी चलती थी। और दूसरी तरफ थे मंगोलिया के खाना बदोश कबीले। वो चरवाहे थे, हमेशा घूमते रहते थे। अब उनके पास उपजाऊ जमीन तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे? अक्सर शांशी प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते थे। तो अब इस लगातार हो रही लूटपाट और हमलों से बचने का क्या तरीका था? बस यहीं से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समाधान सामने आया। ये तय हुआ कि एक सीमा बनाई जाएगी और उसकी रक्षा के लिए एक ऐसी विशाल दीवार खड़ी की जाएगी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो। तो ठीक है, फैसला तो हो गया, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर बना कैसे? चलिए अब इसके निर्माण की इस लंबी कहानी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई एक बार में बनी हुई दीवार नहीं है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले 223 ईसा पूर्व में पहले सम्राट किनशी हुआंग ने की थी। लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा हम आज देखते हैं और इसे जो असली मजबूती मिली वो मिली मिंग राजवंश के दौरान। और ये प्रोजेक्ट कोई कुछ सालों तक नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी तक, यानी कई राजवंशों के दौर में चलता ही रहा। अब आप सोच रहे होंगे उस जमाने में बिना सीमेंट के इतनी मजबूत दीवार आखिर बनी कैसे? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। सबसे पहले ग्रेनाइट के मजबूत पत्थरों से इसकी नींव रखी गई। फिर मिट्टी से बनी विशाल ईंटें, जो आज की ईंटों से लगभग 4 गुना बड़ी होती थी, उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, इन ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चिपचिपे चावल के पानी से एक ऐसा गारा बनाया जाता था जो इसे असाधारण मजबूती देता था। कमाल है ना? लेकिन इस भव्य निर्माण के पीछे एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही दुखद सच्चाई भी छिपी है। आइए अब बात करते हैं कि क्यों इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ये सच में उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस दीवार को बनाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। वहां काम करने के हालात वो बेहद क्रूर थे। 20 लाख से ज्यादा मजदूर, जिनमें आम लोग भी थे और कैदी भी, उनसे दिन में 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था। ना तो उन्हें पेट भरने के लिए पूरा खाना मिलता था और ना ही जमा देने वाली ठंड से बचने का कोई उपाय था। नतीजा ये हुआ कि बीमारी, भुखमरी और हादसों में लाखों लोग मारे गए। और जो मर जाते थे उन्हें वहीं दीवार के अंदर या उसके पास ही दफना दिया जाता था। चलिए अब इस भारी माहौल से निकलकर एक दिलचस्प पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कथा जो इस दीवार को चीन के सबसे शक्तिशाली प्रतीक यानी ड्रैगन से जोड़ती है। तो चीन में ड्रैगन का मतलब क्या है? देखिए, चीनी संस्कृति में ड्रैगन को दिव्य शक्ति, ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ज्ञान, अच्छाई और ताकत का सिंबल है। और बस इसी मान्यता के चलते चीन के लोग इस दीवार को एक पत्थर का ड्रैगन कहते हैं। उन्हें लगता है कि एक विशाल पत्थर का ड्रैगन है जो पहाड़ों पर रेंगता हुआ देश को बाहरी हमलावरों से बचाता है। एक कहानी तो ये भी है कि हजारों साल पहले एक असली ड्रैगन ने ही उड़कर इस दीवार का रास्ता बनाया था और मजदूरों ने बस उसका पीछा करते करते ये दीवार खड़ी कर दी।
अच्छा, इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये दीवार जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था, यानी देश की रक्षा करने में, क्या ये उसमें सफल रही या ये बस एक शानदार विफलता बनकर रह गई? अगर डिजाइन की बात करें तो कागज पर तो ये एकदम अभेद्य लगती थी। सोचिए, इसकी औसत ऊंचाई थी 23 फीट। ये इतनी चौड़ी थी कि 5 घुड़सवार एक साथ इस पर दौड़ सकते थे। निगरानी और सिग्नल देने के लिए लगभग 25,000 वॉच टावर थे। और तो और सैनिकों के जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गुप्त सुरंगें भी थीं। लेकिन इतिहास की कहानी कुछ और ही है। इतनी मजबूत, इतनी शानदार होने के बावजूद इसे कई बार भेदा गया। 13वीं सदी में चंगेज खान इसे पार करके चीन में घुसने में कामयाब हो गया। फिर 1550 में मंगोलों ने इसे फिर से भेद दिया और 1644 में तो मांचू सेनाएं भी इसे पार कर गईं, जिसके बाद मिंग राजवंश का अंत ही हो गया। तो फिर सवाल आखिर में वहीं आके रुकता है। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में 200 साल लगे, लाखों लोगों की जानें चली गईं, अगर वो अपने सबसे जरूरी काम यानी रक्षा करने में ही बार बार नाकाम रही, तो क्या इसे वाकई में एक सफलता कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस शानदार ढांचे के वजूद पर ही एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।